कार्यकर्ताओं की आज एक मीटिंग चल रही है। युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी द्वारा सौंपी गई है, उसी चीज को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री रेस्ट हाउस से दिखाई जा रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ में राहुल गांधी हरियाणा के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद संगठन बनाने को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही थी, ऐसे में युवा कांग्रेस में जिन युवाओं को पदाधिकारी बनाया गया है, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसी कड़ी में ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री रेस्ट हाउस से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय कांग्रेस पार्टी में जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनको मालाएं पहना करके उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इंद्री रेस्ट हाउस से आपको दिखाई जा रही हैं। युवा कांग्रेस के जो संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनको पद दिए गए हैं, उनको इस समय फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इंद्री रेस्ट हाउस से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय, चाहे जिले में जो पदाधिकारी बने हैं उनकी बात करें, ब्लॉक की बात करें, तो तमाम इस समय कांग्रेस युवा के जो पदाधिकारी हैं उनको इस समय फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इंद्री रेस्ट हाउस से आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो देख सकते हैं समय, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनका मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे हुआ है, और क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले हम सारे के सारे साथी इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मुझे खुशी मिलती है कि मैं इस देश के जिस भी कोने के अंदर जाता हूं तो कोई भी साथी हमारे सामने आके बोलता है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और बूथ स्तर के ऊपर हमने कांग्रेस पार्टी के पक्ष के अंदर मतदान कराया था या कांग्रेस पार्टी के लिए हमने गांव-गांव में जाके काम किया था। तो बेशक अलग अलग ओहदों पे हम सारे साथी बैठे हैं, लेकिन अगर इस संघर्ष के दौर में हम देखेंगे तो उस कार्यकर्ता से ज्यादा आगे हम नहीं हो सकते। आज कांग्रेस पार्टी का वजूद है तो गांव में बैठे, पंचायत में बैठे जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके कारण आज कांग्रेस पार्टी जिंदा बची है। तो मैं जितने भी नवनियुक्त हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और युवा कांग्रेस के पहले चुनाव से एक असेंबली के अध्यक्ष के रूप में मैंने जो यहां से अपना सफर शुरू किया था, तो उसी जगह पे बाद में डॉक्टर नवजोत कश्यप वो ब्लॉक के इसी असेंबली के अध्यक्ष रहे। उसके बाद प्रशांत अरोड़ा यहां से अध्यक्ष रहे, और अभी फिर हमारे रोहित शोरान वो युवा कांग्रेस के इंद्री के अध्यक्ष रहे। और अभी पूरे सम्मान के साथ हम अपने भाई आशीष कंबोज जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि जिले के हमारे साथी पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी में युवाओं की आवाज उठाने का काम करेंगे। हमारे स्टेट के साथी वो पूरे स्टेट में जिस भी जिले की इनको जिम्मेदारी दी जाएगी वहां पे युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। और इंद्री की जो पूरी टीम है, चाहे वो ब्लॉक के हमारे साथी हैं, चाहे असेंबली के अध्यक्ष हैं, वो सब मिलजुल के एक परिवार की तरह वो कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विपरीत धारा, जो स्वराज के विपरीत धारा है, देश के संविधान के विपरीत जो धारा है, उसको बहाने का निरंतरता के साथ काम किया है। और पिछले 11 साल के कार्यकाल का अगर आंकलन करोगे तो मैं उनको शून्य नंबर इसलिए भी दूंगा कि आज जिस भी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नजर पड़ती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ विनाश करने का काम ये सरकार कर रही है। आज अगर अपने क्षेत्र इंद्री की भी हम बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ के हालात भी मुकम्मल करने का काम वो यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी, जो अपने आप को पिछड़ों का एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं,
तो मैं उनको भी सीधे तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ पिछड़ों की ही बर्बादी के कारण नहीं हो, आप पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले भाईचारे को खराब करने के लिए और अलग अलग समय पे जो जातिगत टिप्पणियां आप स्टेज के मार्फत करते हो, तो वो इस समाज के अंदर द्वंद्व पैदा करने का काम करता है। हिसार के अंदर जहां हमारे भाई जिनको 75% अंक से ज्यादा मिलते थे, तो कांग्रेस की सरकार उनको वजीफा देने का काम करती थी। अभी नायब सैनी की सरकार ने सबसे पहले हमारे उन छात्रों के ऊपर प्रहार करने का काम किया जिन्होंने 75% तक नंबर लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 25% तक लोगों को वजीफा देने का काम करेंगे। तो किस तरीके से विद्यार्थियों के हक हकूक के ऊपर प्रहार करने का काम ये सरकार कर रही है। तो आज मैं मीडिया के मार्फत ये सवाल भी इस सरकार के सामने छोड़ना चाहूंगा कि क्या आप इस देश के युवाओं को शिक्षा देना चाहते हो या अशिक्षित रख के इस देश के संविधान के प्रति जो उनका रुझान होना चाहिए उसको बदलना चाहते हो, ताकि लोग अनपढ़ रहें, उनके अपने अधिकार के बारे में जानकारी ना हो और ये सरकार अपनी मंशा के हिसाब से राजशाही इस देश और प्रदेश के अंदर लागू कर सके। लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, ऐसे में संगठन नहीं बन पाया, कमी मानते हैं कि इसकी कमी रही है? देखिए, वैसे तो कांग्रेस जो है वो शुरू से एक मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के अंदर जो लंबा कांग्रेस का इतिहास है वो सिर्फ संगठन के दम पे नहीं, लेकिन उनके पीछे जो उनके मूल्य थे, कांग्रेस पार्टी की जो विचार था इस देश की आजादी के लिए, तो लोग उनके साथ जुड़े थे। हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक कैडरगत काम करने का काम किया है, तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी का भी कैडर जो है वो बनना ही चाहिए। और निश्चित तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा संकल्प लिया है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी जो जन नेता हैं और इस देश की बुलंद आवाज हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज उठाते हैं। आज उनका जन्म दिवस भी है। मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम श्रोताओं को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई भी देना चाहूंगा। तो संगठन सृजन अभियान जो है वो पूरे मुल्क के अंदर वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरू किया, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में। तो मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया? ये सबसे पहले गुजरात के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी साबरमती के किनारे कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ था, तो हमने सबसे पहले राहुल गांधी जी ने गुजरात से संकल्प लेके संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा और देश के हर राज्य के अंदर ये अभियान जाएगा और आने वाले 3 से 4 महीने में पूरे देश के अंदर एक मजबूत जो संगठन है वो कांग्रेस पार्टी का खड़ा होगा। और निश्चित तौर पे हम स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे और स्वराज की अवधारणा तभी पूरी हो पाएगी जब हमारा एक एक कार्यकर्ता वो हमारे ग्रामीण अंचल की पंचायती राज के मार्फत जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं, उन ग्राम सभाओं के मार्फत लोगों की आवाज उठाने का और उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। चुनाव में बापू बेटे की सरकार का दावा किया जा रहा था, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? कांग्रेस की सरकार तो में वो बापू बेटे की जिसकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने बड़ी मजबूती से हरियाणा प्रदेश को, जब 10 साल का उनका कार्यकाल था, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में क्या नहीं किया। उस बापू बेटे की सरकार की बात करते हो तो उसके पीछे जो उनकी मेहनत थी, उनकी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मंशा थी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक भी चोर उचक्का वो हमारे हरियाणा प्रदेश को या तो छोड़ के चला गया या उसने वो चोरी और ये जो गुंडागर्दी की घटनाएं थी वो बंद कर दी। आज आए दिन आप देखो हमारे इंद्री के अंदर भी वो घरों के ऊपर गोलियां चलाने का काम हुआ और पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग प्रकार के गैंग वो सरेआम हथियारों से लैस होके सड़कों के ऊपर लोगों की हत्याएं करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में आज अगर आप क्राइम रेट देखोगे तो कांग्रेस की सरकार से 100 गुना ज्यादा क्राइम रेट है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप होते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति के अंदर अगर आप सही मायने में आंकलन करोगे तो हरियाणा का वो क्षेत्र था जहां पे पहले ये बोलते थे कि पूरा मुल्क एक तरफ और मुल्क में हरियाणा में करनाल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, स्वर्ग मानते थे। आज हमारे करनाल को, आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश को इन्होंने गुंडागर्दी की आग में धकेलने का काम किया और उसके ऊपर नकेल लगाने के लिए आज वर्तमान भाजपा सरकार और उसके नेता या तो डर के मारे या अपनी खुद की मंशा के बारे एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने, क्या इंद्री की जनता से भी अटूट बंधन रहेगा पहले की तरह? देखिए,
मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूं, मैं एक कार्यकर्ता पहले हूं। और मैं सबसे पहले ये हिम्मत करता हूं कि जो आशीष हल्का इंद्री के जो अध्यक्ष युवा कांग्रेस के बन के आए हैं, तो मेरे अंदर ये कार्यकर्ता होने के नाते एक ताकत होनी चाहिए कि मैं अपने छोटे भाई का इंद्री के अंदर नेतृत्व कबूल करूं। मैं तमाम हमारे युवा साथी जो चुनाव जीत के आए हैं, हम सबको एक स्पेस इनको देना पड़ेगा कि ये सेकंड लाइन की लीडरशिप है। ये आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की एक जो हमारा मूल विचार है, उस कांग्रेस पार्टी के मूल विचार को हमारी जड़ों तक लेके जाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जितनी भी लीडरशिप नई चुन के आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि इंद्री ही नहीं, ये पूरे करनाल के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी छाप छोड़ने का काम करेंगे। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ओबीसी कार्ड कांग्रेस खेल सकती है? देखिए, कांग्रेस ने कभी कोई कार्ड नहीं खेला है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भागीदारी दी है। आज बोलने को मैं भी पिछड़ा हूं, तो कांग्रेस ने मुझे क्या नहीं दिया। आज पिछड़ा होने के नाते मुझे कहीं नहीं लगा कि कांग्रेस के रहते मेरी कहीं कोई अनगेली की गई है, मुझे इग्नोर किया गया है। हमेशा कांग्रेस पार्टी वो काम को देख के लोगों को आगे बढ़ाती है। इसके अंदर पिछड़ों की आवाज भी होगी, इसमें ऐसी समाज को भी आवाज मिलेगी, इसमें माइनॉरिटी की भी आवाज होगी, महिलाओं को भी स्पेस मिलेगा और हमारे जितने भी जनरल कम्युनिटी के साथी हैं उनको भी स्पेस मिलेगा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी वो भागीदारी की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी वो निश्चित तौर पे वो बंटवारा और जातिगत और धार्मिक बंटवारे की बात करती है। राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? कोई आगे मजबूत संगठन बन सकता है? देखिए, उस बैठक के अंदर निर्णय लिया और सबसे बड़ी बात, जो भी राहुल गांधी जी के साथ 17 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हम कोई सिफारिश के दायरे में आके वो इस संगठन का निर्माण नहीं करेंगे। जो आदमी मजबूत है, जो आदमी इस जिले को चला सकता है, जो आदमी कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा से जुड़ा है, पार्टी के प्रति कमिटेड है, उन आदमियों को निश्चित तौर पे स्पेस देने का काम किया जाएगा। जो गुटबाजी की बात है, अब तक आरोप लगते हैं कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, तो क्या जो अब ये नया संगठन बनेगा वो उससे दूर रहेगा? देखिए, वो गुटबाजी किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, ये मीडिया का एक अलग एंगल देखने का रहता है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा सबकी आवाज सुनी जाती है और इसके अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर बोलने वाले और मजबूत लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो पावर सेंटर के रूप में हमने देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे भीतर का जो लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत मजबूत है। बेशक अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अगर एक चीज के प्रति असहमति नहीं होती तो उसको भी हम व्यक्त करते हैं और राहुल गांधी जी और हमारी पूरी टीम उसको भी कबूल करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पे देश की संसद में भी देखोगे, अगर कोई कानून बनाना है तो वहां पे व्हीप जारी करके बिना चर्चा के कानून बनाने का वो काम करते हैं। और उनके पार्टी का कोई एक आदमी भी जब उनकी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता गलती करता है तो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आज हम सभी यहाँ साथी कांग्रेस के हमारे बीच में डॉक्टर सुनील पवार जी, जो हमारा एक खुशी का अवसर है, हमारे बीच में है, जो अध्यक्ष बने हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के। आज उनका हम सभी साथी मान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं अपने हाईकमान का कि उन्होंने हमारे हल्का इंद्री के व्यक्ति को इतने बहुत बड़े जिम्मेवारी दी है। और हम पूरी आशा भी करते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें पूरे रूप से निपुण निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी स्टेट लेवल पर प्रधान रहकर इन्होंने कार्य किया। इन्हें बहुत ही बड़ा एक तजुर्बा है। उस तजुर्बे से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। जहां हमारे युवा साथी चुनकर आए हैं, हमारे रोहित शिवरान जी हैं, सुमित मढ़ान जी हैं, आशीष जी हैं और हमारे अशोक जी हैं, जितने भी हमारे साथी यहाँ युवा के चुनकर आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं अपने युवा साथियों को कि वो इसमें जो भी हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ रहेंगे। आज हमारे बीच में इस तरीके से यहाँ रामफल जी बैठे हैं, सोही जी हैं, सरदार करम सिंह जी हैं, सचिन जी बुढ़नपुर जी हैं, हमारे बलबीर जी हैं, अनेकों साथी युवा साथी जिन्होंने यादवेंद्र जी हैं, जिन्होंने अपने कार्य में एक निपुणता दिखाई है, जिन्होंने हमेशा ही पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है और आगे भी ये उसको मजबूत करने में अपना सहयोग देंगे। ज़्यादा ना कहते हैं क्योंकि मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी हैं।
हम सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाया गया है और आज संघर्ष समारोह में रखा है। देखिए, आज करनाल में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो युवा कांग्रेस के रिजल्ट आए हैं, उनमें करनाल शहरी से जो जिला अध्यक्ष सुमित मढ़ान और हमारे स्टेट के अंदर सेक्रेटरी रोहित शोरान और हमारे हल्का इंद्री के अध्यक्ष